नमस्कार दोस्तों, दी पोस्टल रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज क्लास नंबर 5 में हैं, जहां आज हम पढ़ेंगे मनी ऑर्डर चेक स्लिप के बारे में और समझेंगे कि मनी ऑर्डर चेक स्लिप क्या होता है। इसी प्रकार से हम डेफिनेशंस ख़त्म कर रहे हैं। डेली की हमारे 15 मिनट की क्लास होगी। डेली आपको सुबह 7 बजे प्रीमायर होगी, 7 बजे लाइव होगी हमारी क्लासेस। और ये जो क्लासेस हैं रेगुलर चलने वाली है। एलडीसी 2026 को जो है टारगेट में लेकर ये क्लासेस आपके लिए कराई जा रही है ना। और डेफिनेशंस के बात करें तो 7 नंबर के 7 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 7 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के टोटल 14 नंबर के क्वेश्चन जो है डेफिनेशन से केवल ही पूछे जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है आपके लिए। और ये जो क्लासेस है मैं पूरी तरह से हैंड रिटन बेस्ड नोट्स के साथ ला रहा हूँ। बाद में इनको मैं प्रिंट कराने का भी कोशिश आपके लिए करूँगा। तो आइए देखते हैं 25A अर्थात का मनी ऑर्डर चेक स्लिप एमओ चेक स्लिप के बारे में क्या होता है। मनी ऑर्डर बंडलों के लिए विशेष चेक स्लिप एमओ 70 का जो है उपयोग किया जाता है। रंग इसका सफ़ेद या बादामी कागज पर लाल स्याही से छपा हुआ होता है। इसकी विशेषता क्या है? इस स्लिप पर जो है बंडल के अंदर रखे गए मनी ऑर्डर की संख्या लिखना अनिवार्य है ना। इस स्लिप के ऊपर मनी ऑर्डरों की संख्या जो है लिखना अनिवार्य है। और ये कैसा होता है? ये बादामी कागज पर लाल स्याही से छपा हुआ होता है, याद रखिएगा, है ना। चेक स्लिप का मुख्य काम गलत डाक के लिए जिम्मेदारी तय करना है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी? चेक स्लिप की, है ना। और 25A क्या कहता है? मनी ऑर्डर चेक स्लिप के बारे में बताता है ना। कलर कन्फ्यूजन्स के बारे में समझते हैं। गुलाबी जो है साधारण के लिए, सफ़ेद सॉर्टिंग के लिए और नीला एयरमेल के लिए होता है। ये चेक स्लिप के कलर्स हैं, है ना। और नीली लाइन जब होगी तो ये एक्सप्रेस पार्सल के लिए होगी और हरी लाइन जो है लोकल के लिए होती है ना। कलर वाइज मैंने इनको वो रंग भी दे दिया है जिस हिसाब से, ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, एमओ स्लिप के बारे में समझते हैं। हमेशा ये जो है लाल रंग की स्याही में होगी एमओ स्लिप, है ना। मनी ऑर्डर चेक स्लिप जो है हमेशा लाल रंग की स्याही में होगी। किस में होगी? सफ़ेद या बादामी पेपर पर होगी। आप लोग डिलीवर करने गए होंगे तो देखे भी होंगे। अगला डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 26, जो कि बताता है मेल बैग के बारे में। मेल बैग में अपंजीकृत, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों तरह के पत्र, लेटर, पोस्ट कार्ड, बुक पैटर्न होते हैं, है ना। मेल बैग में दोनों टाइप के होंगे, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, बोथ टाइप्स, है ना। अब देखते हैं कि रजिस्टर्ड बैग में क्या क्या वस्तुएं होती है। रजिस्टर्ड वस्तुओं को सीधे मेल बैग में नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें पहले एक रजिस्टर्ड बैग में डाला जाता है, फिर उस रजिस्टर्ड बैग को मेल बैग के अंदर रखा जाता है ना। एक बार दोहराते हैं, रजिस्टर्ड वस्तुओं को सीधे मेल बैग में नहीं डाला जाता, सीधे मेल बैग में नहीं डाला जाता, है ना, बल्कि उन्हें पहले रजिस्टर्ड बैग में डाला जाएगा, है ना। रजिस्टर्ड बैग में डाला जाएगा, फिर उस रजिस्टर्ड बैग को जो है मेल बैग में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस, है ना। आगे बढ़ते हैं। पार्सल, यदि पार्सल अलग से निर्धारित नहीं है तो मेल बैग में जो है अपंजीकृत पार्सल भी हो सकते हैं, है ना। अर्थात अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए जो है अलग से बैग नहीं होगा। ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, मेल बैग। स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग और कंबाइंड मेल बैग, है ना। स्टेशन, सॉर्टिंग और कंबाइंड मेल बैग। मेल बैग के 3 टाइप्स हो गए। कल हमने क्या देखा था? स्टेशन आर्टिकल और सॉर्टिंग आर्टिकल देखे थे, है ना। आज हम मेल बैग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 टाइप के हैं, स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग और कंबाइंड मेल बैग, है ना। स्टेटस देखते हैं। मेल बैग जो है ड्यू बैग होते हैं, यानी इन्हें शेड्यूल के अनुसार भेजना अनिवार्य है ना। डेली एक शेड्यूल जो है, जिस शेड्यूल पर जाता है उस पर जो है मेल बैग जो है डेली जाएंगे और ये जाते रहना चाहिए, है ना। कैश ऑफिस और सिंबल ऐप के बारे में समझते हैं। जब मेल बैग का आदान प्रदान कैश ऑफिस और उसके द्वारा वित्त पोषित अर्थात फाइनेंस्ड एसओ के बीच होता है ना, तो रजिस्टर्ड बैग के अंदर एक कैश बैग भी होता है। और यदि ये कैश बैग होगा तो उसको किस सिंबल से दिखाएंगे? एप सिंबल से जो है दर्शाया जाएगा, है ना। और कहाँ दर्शाया जाएगा? इसको दर्शाया जाएगा डीएमएल में, ड्यू मेल लिस्ट में, किससे? सिंबल एप से जो है दर्शाया जाएगा, है ना।
एप से दर्शाया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि प्रतीक एप कहाँ पर यूज होता है, जब रजिस्टर्ड बैग के अंदर जो है कैश बैग होता है तब जो है सिंबल एप का यूज होता है ड्यू मेल लिस्ट में, है ना। आगे बढ़ते हैं 26A एयर मेल बैग के बारे में समझते हैं, है ना। ऑल अप स्कीम के तहत जो है हवाई सेवा से भेजे जाने वाले बैग को एयर मेल बैग कहते हैं। इसमें बैग का रंग देखते हैं, इसके लिए आमतौर पर नीले रंग की दो सूती बैग का उपयोग किया जाता है ना। नील कंटेंट, यदि मतलब कोई कंटेंट ना हो अंदर तो क्या स्थिति होती है ये देखते हैं। यदि भेजने के लिए कोई आर्टिकल नहीं है तो खाली भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस डिलीवरी बिल में एंट्री कर दी जाती है ना। बैग यदि कोई आर्टिकल नहीं है तो खाली बैग भी नहीं भेजना है, बस डिलीवरी स्लिप में जो है या बिल में आपको एंट्री कर देनी है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है ना। जब आप बनेंगे तो ये प्रोमोट हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत जो है आपको पड़ेगी। लेकिन पेपर में आपको पूछा जाता है ताकि उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपकी कितनी तैयारी है, ये जो परीक्षा के माध्यम से आपका आकलन किया जाता है ना। बैग की जगह कवर का यूज़ कब होगा, यदि आर्टिकल की संख्या 50 से कम है और कोई इंश्योर्ड आर्टिकल जो है नहीं है या एयर पार्सल नहीं है तो बैग की जगह उपयुक्त आकार के जो है लिफाफे अर्थात कवर का जो है उपयोग किया जाएगा, है ना। 50 से कम है तो और एयर पार्सल नहीं है तो बैग की जगह जो है नॉर्मल कवर का यूज किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, CAP क्या है, कंटेन एयर पार्सल। CAP का फुल फॉर्म है, यदि एयर मेल बैग के अंदर जो है एयर पार्सल है तो CAP अर्थात कंटेन एयर पार्सल उसमें लिखा होना चाहिए। इसकी वजन सीमा क्या है, एयर मेल बैग या फिर एयर टीबी का वजन जो है 30 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम वजन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखने वाली फैक्ट है कि एयर टीबी का मैक्सिमम वेट कितना होता है, तो एयर टीबी का मैक्सिमम वेट जो है 30 kg होता है ना। अब देखते हैं एयर मेल में रजिस्टर्ड वस्तुओं के नियम क्या है ना। रजिस्टर्ड वस्तुओं के लिए अलग से बैग तभी बनाया जाता है जब उनकी संख्या 25 से अधिक हो या वे बहुत भारी हो अथवा उनमें कोई बीमित वस्तु हो, है ना। रजिस्टर्ड वस्तुओं के लिए जो है बैग अलग से तभी बनाया जाएगा जब आर्टिकल मोर देन 25 हो और या तो फिर उसमें आर्टिकल हेवी आर्टिकल हो या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल हो, है ना। तभी रजिस्टर्ड जो है आर्टिकल्स के लिए अलग से बैग तैयार किए जाएंगे। यदि संख्या आर्टिकल की संख्या 25 या उससे कम है ना, याद रखिएगा 25 रहेगा तब भी आपको बैग नहीं बनाया जाएगा, है ना। उन्हें एक बंडल बनाकर एयरमेल बैग या कवर के अंदर रखा जाता है। इस बंडल पर जो है रजिस्टर लिखा हुआ चेक स्लिप लगाया जाएगा, है ना। यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात क्या होती है कि कई बार जो है इस बॉर्डर एरिया को ऊपर लिया जाता है, कई बार नीचे लिया जाता है, लेकिन 25 या 25 से कम है तब जो है रजिस्टर्ड लिखा हुआ चेक स्लिप यूज किया जाएगा। याद रखिएगा, चेक स्लिप यूज किया जाएगा। और मोर देन 25 आर्टिकल है तब जो है रजिस्टर्ड बैग का जो है उपयोग किया जाएगा, है ना। रजिस्टर्ड बैग का जो है यूज़ किया जाएगा। क्विक फैक्ट्स के बारे में समझते हैं कि केस बैग वाले मेल बैग में जो है क्या होगा, सिंबल एप से उसको दर्शाया जाएगा। एयर मेल बैग का रंग जो है नीला, दो सूती बैग हो रहा बैग का रंग नीला होगा और दो सूती बैग का यूज जो उसमें होगा, है ना। दो सूती बैग देखा ही होगा आप लोगों ने, नीले रंग का बैग होता है, थोड़ा अच्छा बैग होता है। बाकी जो हम नॉर्मल बैग यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। एयर मेल बैग या एयर टीबी का अधिकतम वजन जो है 30 kg होता है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 30 kg याद रखिएगा। अगला डेफिनेशन है रजिस्टर्ड बंडल का, है ना। तो क्या है रजिस्टर्ड बंडल, समझते हैं। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। यह बिना बीमित अर्थात अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का एक जो है समूह है जिन्हें एक रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ लिफाफे या दूसरी बैग में रखकर सील किया जाता है ना। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स का ये जो है समूह है और दूसरी बैग में रखकर इसको जो है सील किया जाता है। इसकी पहचान क्या है, इसके लेवल के ऊपर जो है स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड बंडल लिखा होता है ताकि रजिस्टर्ड बैग इसे न समझा जाए, है ना। क्लियर करने के लिए जो है ये काम किया जाता है कि बैग के ऊपर रजिस्टर्ड बंडल लिखा जाता है ताकि जो है इसे रजिस्टर्ड बैग न समझा जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग देखते हैं। सॉर्टिंग के दौरान एक
एक ही जो है पंजीकृत वस्तु सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल इसे जो है माना जाता है। अच्छा, रजिस्टर्ड बंडल जब बना देंगे तो उसको सुविधा की दृष्टि से, छटाई की दृष्टि से ही जो है उसको बंडल बनाया गया है, और छाटने के टाइम उसको एक ही बंडल जो है एक ही वस्तु माना जाएगा, बंडल नहीं, एक वस्तु सिंगल आर्टिकल की तरह जो है उसको ट्रीट किया जाएगा। सिंगल रजिस्टर्ड बंडल है तो सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा। कब बनाया जाता है? यह तब बनाया जाता है जब पंजीकृत वस्तुओं अर्थात रजिस्टर्ड आर्टिकल की संख्या जो है 2 से अधिक होगी, है ना। रजिस्टर्ड बंडल कब बनाया जाएगा? जब रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की संख्या 2 से अधिक होती है। अनिवार्यता क्या है देखते हैं। रजिस्टर्ड बंडल जो है नॉट ड्यू होते हैं, यानी केवल तभी बनाए जाते हैं जब डाक की संख्या पर्याप्त हो, अर्थात 2 हो, 2 या अधिक हो, है ना। अब 27A का क्या कहता है? ग्राहकों से प्राप्त रजिस्टर्ड बंडल। जो ग्राहक जो बल्क कस्टमर भारी मात्रा में अपनी डाक बुक कराते हैं, वे भी इसी तरह से जो है स्टेशन और टेरिटोरियल बंडल तैयार करके सॉर्टिंग ऑफिस में जमा करते हैं। इन्हें भी विभाग द्वारा बनाए गए बंडलों की तरह जो है प्रोसेस किया जाता है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। रजिस्टर्ड बैग क्या है? ये एक प्रकार का ड्यू बैग है और इसे भेजना ही पड़ता है, जबकि रजिस्टर्ड बंडल जो है ड्यू नॉट ड्यू है, ये तभी बनता है जब आर्टिकल 2 से अधिक हो, है ना। ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये कंफ्यूज करते हैं हमें एग्जाम हॉल के समय, और एक कंफ्यूजन आपको आपके प्रमोशन से बाहर कर सकता है। इसीलिए हम ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन नंबर 28 देखते हैं। रजिस्टर्ड बैग के बारे में समझते हैं और इसका परिभाषा देखते हैं। एक पंजीकृत बैग के अंदर कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और दस्तावेज होते हैं, ये एक जो है ड्यू बैग है ना। पंजीकृत बैग के अंदर क्या है? महत्वपूर्ण वस्तुएं और दस्तावेज होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड बैग कहते हैं, और ये जो है ड्यू बैग है ना। दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट्स, ये स्पीड पोस्ट बुक करने के टाइम आप लोग देखते ही होंगे, डॉक्यूमेंट्स और लेटर करके उसमें आता है कुछ और एक ऑप्शन रहता है। सामग्री क्या क्या रहती है इसमें? जो साधारण पंजीकृत प्रत है, वीपी है, पैकेट है, ये सब रहते हैं। बीमित, हाँ अच्छा, वीपी आप बोल रहे होंगे, वीपी क्यों नाम ले रहे हो, उसको उसका नाम तो सीओडी कोड में हो गया है ना। तो ये इसको हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में उसको पढ़ेंगे, और इसको जो भी अमेंडमेंट आए हैं उनके अनुसार हम उनको जो है पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशंस की क्लास जो है लगभग 57 डेफिनेशंस हैं, और 57 को हम जो है डिटेल से देख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये इससे जो है आपका एक बेसिक नॉलेज जो है तगड़ा हो जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें जो है बाकी मुझे तो नहीं पता, लेकिन बाकी लोग नहीं बताते, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। यदि आप न्यू कमर हैं, बिगिनर हैं, आप अभी अगले साल देने वाले हैं, 2027 में एलडीसी का देने वाले हैं, या 2026 में आप करंट में दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और बहुत ही कहना चाहिए कि फायदे वाली क्लास है। आपको ये क्लास जरूर करनी चाहिए मेरी, है ना। सामग्री क्या क्या है ये देख सकते हैं आप लोग। साधारण पंजीकृत पत्र है, वीपी है और पैकेट है, बीमित लिफाफे है और बीमित बंडल है ना। इंश्योर्ड इन्वेलप्स है, इंश्योर्ड बंडल है, ये सब जो है इसके अंदर होते हैं। पंजीकृत बंडल अर्थात रजिस्टर्ड बंडल हो सकते हैं। मनी ऑर्डर बंडल साधारण और वीपी चेक स्लिप के साथ, है ना। केस बैग हो सकता है। पंजीकृत सूची अर्थात रजिस्टर्ड लिस्ट हो सकता है। किस में हो सकता है? रजिस्टर्ड बैग में हो सकता है ना। तो ये कंटेंट्स जो है रजिस्टर्ड बैग के अंदर जो कंटेंट्स हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बातें जो है हो सकती हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें जो है सिंबल पी का यूज़ कब किया जाता है? यदि ड्यू मेल लिस्ट में किसी मेल बैग के सामने पी चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो है रजिस्टर्ड बैग में केस बैग भी होगा। पी जब होगा तो केस बैग भी होगा, और मेल बैग में जब केस बैग होगा तो क्या होगा? एफ से डिनोट किया जाएगा, है ना। अनिवार्यता क्या है? रजिस्टर्ड बैग एक ड्यू बैग है। इसका मतलब है कि चाहे भेजने के लिए कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल हो या ना हो, यह बैग निश्चित रूप से बनाया जाएगा, है ना। रजिस्टर्ड बैग जो है ड्यू बैग है, इसीलिए हर स्थिति में इसको बनाया जाएगा, भले ही आर्टिकल्स हो या ना हो। जिस रजिस्टर्ड बैग में केस बैग होता है, उसकी रजिस्टर्ड लिस्ट पर रजिस्ट्रेशन डेट स्टाम्प के साथ साथ ट्रेजरी डेट स्टाम्प भी की मुहर जो है लगी होनी चाहिए। यदि ट्रेजरी स्टाम्प ना हो तो उप डाकपाल का राउंड एमओ स्टाम्प होना चाहिए, राउंड एमओ स्टाम्प होना चाहिए, है ना। तो आज के लिए जो है इतना ही देखते हैं, कल फिर देखेंगे आगे का। अच्छा हाँ, कल आगे फिर से हम बहुत सारे अलग जो इसमें और भी सारे डेफिनेशंस हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, और डेली हमारे क्लासेस जो होंगी
15 मिनट की क्लास में लूँगा। 15 मिनट के पार्ट में हम डिवाइड करके जो है पूरे POG वॉल्यूम 5 को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम प्रोडक्ट एंड सर्विस को स्टार्ट करेंगे। बने रहिए तब तक हमारे साथ। थैंक